मेरा वजूद मिटाने से मिट नहीं सकता। जिसका मर्डर हुआ है वो आपका कौन लगता है? मेरे कोई नहीं लगता, मैंने मर्डर विटनेस किया है। ओह, सोशल सर्विस। हाय चामी, पकड़ लिया ना, डरा दिया ना? हाँ हाँ, इधर अपसेट। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कम ऑन दामिनी, थोड़ी सी देर हो गई तो तुम इतना मुंह फुला रही हो। आधा घंटा तुम्हारे लिए थोड़ी देर होती है। कार ब्रेकडाउन हो गई और सिर्फ 28 मिनट देर से आऊं मैं। As usual, तुम उस गाड़ी को फेंक क्यों नहीं देते? नेवर। अरे भाई, उस गाड़ी की वजह से तो हमारी दोस्ती हुई है। ना तुम्हारी गाड़ी खराब होती, ना मैं तुम्हें लिफ्ट देता उस दिन, और ना ही हम मिलते। और वैसे भी मुझे किसी ज्योतिष ने यह कहा है कि मेरी शादी उस लड़की से होगी जिसे मैंने कभी लिफ्ट दी होगी। अच्छा, फिर तुम्हें 8-10 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। पता नहीं कितनी लड़कियां तुम्हारी उस खटारा में बैठी हैं। यही तो ट्रेजेडी है मेरी लाइफ की। मैं सबको लिफ्ट देता हूँ, कोई मुझे लिफ्ट देती नहीं है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक लड़की को लिफ्ट देने की जरूरत है। दामिनी, सोचो, इस वक्त मैं ये तय करता हूं कि मैं सिर्फ एक लड़की को लिफ्ट देना चाहता हूं, तब क्या वो मुझे लिफ्ट देगी? वो तो तुम्हें उस लड़की से पूछना पड़ेगा ना। सीधा प्रपोज कर दो। हिम्मत है? हाँ। थप्पड़ पड़ गया तो? भाई, मजनू ने मोहब्बत में पत्थर खाए थे, हम थप्पड़ खा लेंगे। प्लीज शट अप और कुछ ऑर्डर कीजिए। आपकी फालतू बातों से मेरा पेट नहीं भरने वाला। ऑर्डर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या कर रहे हो? एक मिनट। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन को भरी महफिल में प्रपोज करता है, लेकिन यही बात आज आप लोगों के सामने होने जा रही है। आकाश, जवाब में थप्पड़ पड़ गया तो सिर्फ मेरा, और अगर हीरोइन ने हाँ कह दिया तो आप सबका इलाज मैं भी करूंगा। What are you doing? थैंक यू सो मच। सॉरी, गुलाब नहीं है। दामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। बोलो हाँ या ना। You're mad. I'm serious, दामिनी। हाँ या ना? ओके, हाँ। पक्का? फूल?
दामिनी चौधरी है, मैं नेशनल न्यूज से आई हूँ। बैठिए। कहिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं सिर्फ उस मर्डर के बारे में जानना चाहती थी, क्या हुआ? किस मर्डर की बात कर रही है आप? वही जो कल सुबह नेहरू गार्डन में हुआ था। मेरे ख्याल से ऐसा कोई केस यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ है। शायद आपको उस बारे में नॉलेज नहीं होगी, वहाँ इंस्पेक्टर पाटिल थे। जस्ट अ मिनट। कोई है? पाटिल को बुलाओ। सर, आप इन्हीं की बात कर रहे थे? जी, वो उस मर्डर का क्या हुआ? कौन सा मर्डर? मैंने वही जो कल सुबह नेहरू पार्क में हुआ था। नेहरू गार्डन में ऐसा तो कोई मर्डर हुआ ही नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप भूल रहे हैं क्या? मैंने आपको यहाँ जू पुलिस स्टेशन में फोन किया था, आप वहाँ आए थे, आप मुझसे मिले थे। मैं तो इनफैक्ट आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप आए थे, आपके साथ एक फोटोग्राफर था, वो कांस्टेबल थे, आपने वहां से लाश को बरामद किया है, मैंने पंचनामे में साइन किया है। आप कितने बजे की बात कर रही हैं? सुबह 7, 7:30 बजे की बात है। सर, हो ही नहीं सकता। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं वीआईपी ड्यूटी पर आपके साथ था। Are you okay, इंस्पेक्टर? He is very much okay, मैडम। कल सुबह 7:30 बजे पाटिल मेरे साथ फंक्शन में था, फ्लाइंग क्लब में। तो आप ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ ही नहीं? आई एग्री, हुआ होगा, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? कल सुबह 7, 7:30 बजे नेहरू गार्डन में मर्डर हुआ है, मैंने विटनेस किया है, इंस्पेक्टर पाटिल वहां आए थे, इन्होंने लाश को बरामद किया है, मैंने एक पंचनामा भी साइन किया था। आप लोग इस मामले को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैडम, आप अपने चैनल के लिए कोई स्टोरी बना रही है। आई एम सॉरी, आपका ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, आप जा सकती है। मैं जा रही हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई स्टोरी नहीं बना रही। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं आपको और इस केस को एक्सपोज करके रहूंगी, याद रखिएगा। ये किसका फोटो है? ये तो होम मिनिस्टर साहब के छोटे भाई सुरेंद्र सिंह जी की फोटो है। ये तो वही आदमी है, परसों नेहरू पार्क में जिसकी हत्या हुई, ये तो वही आदमी है। ये तो क्या कह रही है दामिनी? मैं सच कह रही हूँ श्वेता, ये वही आदमी है जिसकी लाश पुलिस ने गायब कर दी थी। क्या बात कर रही है मैडम? सुरेंद्र सिंह जी का देहांत तो 4 बरस पहले हो गया। 4 साल पहले? हाँ, 4 साल पहले उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। ये वही आदमी है। प्लीज मुझे होम मिनिस्टर साहब से मिलने दीजिए आप, इट्स अर्जेंट। नो मैडम, यू कांट। देखिए प्लीज, नो, आई हैव टू मीट हिम। मैडम, आप मुझे सिक्योरिटी बुलाने पे मजबूर कर रही हैं। आई डोंट छोड़ना दामिनी। यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब? ये सब क्या हो रहा है? सर मेरा नाम दामिनी चौधरी है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, मुझे आपके 5 मिनट चाहिए प्लीज सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, आप बैठिए। थैंक यू। जी कहिए। सर कुछ दिन पहले मैं जूहू में नेहरू गार्डन में थी, तो मैंने वहाँ पे एक आदमी की हत्या होते हुए देखी, और फिर मैंने जूहू पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, वो लोग वहाँ आए, मुझसे पंचनामा साइन कराया और लाश लेकर चले गए। कल जब मैं जूहू पुलिस स्टेशन गई तो वो लोग कहते हैं ऐसी कोई हत्या ही नहीं हुई, और अब जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि वो लाश तो आपके भाई की थी। देखिए मिस दामिनी चौधरी सर। हाँ, दामिनी। मेरे भाई को मरे हुए 4 साल बीत चुके हैं।
मैंने अपने खुद के हाथों से उसका दाह संस्कार किया था। आई एम सॉरी। देखिए दामिनी जी, ऐसी हत्या हुई होगी, पर वो मेरे भाई की नहीं हो सकती। कम से कम मुझे तो इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। वेल, आप मीडिया वालों ने ही उसके एक्सीडेंट की और संस्कार की न्यूज को काफी हाईलाइट किया था। आप अपनी कंप्लेंट मिस्टर नाथ को दे दीजिएगा, मैं जरूर जांच करवाऊंगा और अगर कोई दोषी मिले तो सजा मिलेगी। आई एम इन हरी। फिर कभी आइएगा, इत्मीनान से बातें करेंगे। लेकिन सर, ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वेलकम बैक टू मम्मी का मैजिक। सैलेड पूरा खत्म। वेल, बच्चों की खुशी देखकर माँ को ज्यादा खुशी होती है। मैक्सिकन बीन सैलेड के बाद चलिए बच्चों को थोड़ा और खुश करते हैं। लेट्स मेक सम कुकीज। कुकीज बनाना बहुत आसान है। एक बड़ा बोल लीजिए, उसमें करीब 200 ग्राम मैदा डालिए, 50 ग्राम आइसिंग शुगर और अब इसमें हम डालेंगे मेरा बेटा अगस्त्य का फेवरेट 125 ग्राम बटर। अब इसे उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्सचर थोड़ा क्रम्बली और क्लैम्पी हो जाएगा तो नॉट टू वरी। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 2 टेबलस्पून पानी एंड माय फेवरेट वनीला एसेंस। ओके, अब ये हो गया है क्रम्बली। अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब करीब 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए। वेल, ज्यादा मत गूंदिएगा वरना डो सख्त हो जाएगा। ओके, चल रहा है उंगलियों का मैजिक और बन रहा है यमी डो जिससे मैं बनाऊंगी कुकीज। ओके, डो इज ऑलमोस्ट रेडी। अब एक प्लेट में इसके छोटे छोटे गोले बना लीजिए और रख दीजिए। जब सारे गोले बन जाएंगे हम इन्हें एक बेकिंग डिश में डाल के ओवन में डाल देंगे। ओवन मैंने पहले से ही 170 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गर्म करने रख दिया है। इनके ऐसे छोटे छोटे प्यारे गोले बनाइए। इसी तरह सारे गोले बना लीजिए। अगर आपको बड़े कुकीज बनाने हैं तो गोले बड़े रखिए वरना छोटे छोटे। कुकीज को जब हम बेकिंग ट्रे में डाल के ओवन में डालेंगे तो वो अपने आप फैल जाएंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए ज्यादा मत बड़े बनाइएगा। ओके, तो तैयार है हमारा कुकी डो। अब हम इन्हें एक बेकिंग ट्रे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सजा देंगे। इनके छोटे छोटे गोलियां बनाइए, एकदम राउंड होने चाहिए पूरी तरह से, जस्ट लाइक अ स्मॉल लिटिल बॉल। एंड अब इन्हें बेकिंग ट्रे पे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सजा देंगे। अब कुकीज के गोले तो तैयार हैं, लेकिन हम इन्हें क्या ऐसे ही बनाएंगे? थोड़ा मैजिक चलाएंगे। इन्हें मैं थोड़ा डेकोरेट करूंगी। इसके लिए मेरे पास है चॉकलेट चिप्स, नाक। एंड में मैं बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ।
फिर 2 वर्मिसेली, चॉकलेट वर्मिसेली लेंगे, उससे हम बनाएंगे इसके आँख एंड फिर हम बनाएंगे 2 कान। डॉगी के कान बनाने के लिए 2 पीसेस चॉकलेट सीरियल गोले के ऊपर लगा दें। बन गया ये पपी फेस कुकीज। तो चलिए इसी तरह से हम सारे कुकीज को डेकोरेट करेंगे। पहले सबके कान लगाते हैं। You know, cooking is all about presentation. जितना आप उसे खूबसूरत करके बनाएंगे, उसे खाने में उतना ही मजा आएगा। मैंने पहले से ही अवन को 170 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गर्म करने रख दिया है। अब मैं इस बेकिंग ट्रे को उसके अंदर रखूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें बेक होने दूंगी। अब 170 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम इन कुकीज को बेक होने देंगे करीब 15 से 20 मिनट या जब तक कुकीज हल्की ब्राउन हो जाएं। फिर उन्हें निकालिए, ठंडा कीजिए और सर्व कीजिए। अब मैं इन सभी कुकीज को एक प्लेट में निकालूंगी। फन फूड जो आप बच्चों को उनके टिफिन में भी दे सकते हैं और शाम को इवनिंग स्नैक की तरह भी। अगस्त्या कितना खुश होगा क्योंकि आज मैं उसे दूंगी एक कुकी ट्रीट। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए इस कुकी को बनाने की रेसिपी एक बार फिर। कुकीज बनाने के लिए हम सबसे पहले कुकी की डो बनाएंगे। उसके लिए एक बोल में 200 ग्राम मैदे में 50 ग्राम आइसिंग शुगर मिलाकर उसमें 125 ग्राम मक्खन को उंगलियों की सहायता से मिक्स करें। अवन को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें। डो से 10 से 15 ग्राम की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इन गोलों को अब बेकिंग ट्रे में रख दें और हर गोले पर डॉगी के कान बनाने के लिए 2 पीसेस चॉकलेट सीरियल गोले के ऊपर लगा दें। अब इन्हें पहले से गर्म अवन में 170 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बेक करें या जब तक कुकीज हल्की ब्राउन ना हो जाएं। अब निकालिए, ठंडा कीजिए और सर्व कीजिए। कुछ हमारी सोच, कुछ आपके थॉट्स, चलता रहेगा ये खूबसूरत सिलसिला। लिख भेजिए मुझे on mommykamagic@foodfood.com। और आज की रेसिपीज के अलावा अगर आप और भी नई रेसिपीज सीखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए www.foodfood.com। Welcome aboard for an absolutely babylicious time right here with me, Lisa Hayden. Over the next half hour, I suggest you forget about everything that's going on around you and concentrate on the music, gossip, and glamour served up piping hot. And talking of hot, we have quite a candidate. Nelly Furtado sings Do It with her image makeover. Her music's been through a change as well, courtesy Timbaland, adding his touch. She's still making club music, but just a little bit sexier. Here she is with Do It. That was Sway by the Cat Dolls, and as for me, it's time to sail into the sunset. Or should I say, sway into the sunset. Well, choose what you will, but make sure you're back with me, Lisa Hayden, on Babylicious, same time, same place next week. And if you want to get in touch with anything about the show, or just for some Babylicious advice, SMS me or write in at babe@znetwork.com. So till we meet again, take care.